परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल्कि भगवान जी की जय। देखिए कठोपनिषद में जो है हर चीज़ जो है बड़े खोल खोल के समझाई गई है। इसमें बताया है कि परमात्मा की कृपा किस पर होती है। दोबारा सुने, परमात्मा की कृपा किस पर होती है, इसकी व्याख्या की गई है। जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर देता। पहले नंबर तो यह है कि जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर, मतलब ये जो बुरे कामों को छोड़ नहीं देता, बुरे कामों को जो छोड़ देगा उस पर परमात्मा की कृपा होगी। पहली शर्त तो ये है। देखो और क्या है, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है। पहले तो ये दो ही बहुत हैं। देखो पहले तो ये बुरे आचरण। यदि हमें परमात्मा की कृपा चाहिए तो हमें बुरे आचरण छोड़ने पड़ेंगे, और बुरे आचरणों को हम छोड़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बुरे आचरणों को हम छोड़ना नहीं चाहते और परमात्मा की कृपा भी चाहते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, देखो एक तो ये समझो आप पिछले 200-300 साल से जो है ये जो कथा सत्संग प्रवचन, इनका स्वरूप ही बदल गया। कथा में क्या हो रहा है, 200 साल पहले बता रहा हूँ, इस समय तो खैर बिल्कुल ही कथा के नाम पर नौटंकी हो रही है। पिछले 200-300 साल से धारा प्रवाह कथा हो रही है। बस कथावाचक आ जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं जैसे लेक्चर की तरह थे, और जो भी कथा कराता है वो प्रश्न ही नहीं करता कि मेरे अंदर ये जो बुरी वासनाएं हैं ये कैसे खत्म हो, मुझे अंदर से शांति कैसे मिले। ये प्रैक्टिकल समझाओ। कोई भी कथा सुनने वाला ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर शांति कैसे आवे, सुख नहीं शांति। बताओ कितने कथा सुनने वाले वहाँ सवाल करते हैं, व्यास जी थे कि मुझे शांति चाहिए अंदर से। ऐसा कोई नहीं करता है। और पिछले आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 200-300 साल से हाल ये है। बस कथावाचक आएगा, सुपर फास्ट स्टार्ट हो जाती है। उसमें फिर झूठे जो है एकदम बहुत से झूठे 90% तो झूठे दृष्टांत दे जा रहे हैं। ये हो रहा है। उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि हमारे अंदर जागृति आई ही नहीं। आज़ादी के आंदोलन देख लो तुम, उसी का कारण था ये कि आज़ादी के आंदोलन में थोड़े से लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो तर्क करना जानते थे। अगर यह कही जाए कि भारत गुलामी इसलिए हुआ है, वास्तव में भारत जो गुलाम ही इसलिए हुआ कि ये जो है अब इतिहास नहीं मिलता है कि हमारे देश का जो है ना, जो कथावाचक हैं, सत्संगी हैं, प्रवचन करता है, इन्होंने देश के लोगों को जगाया ही नहीं। इन्होंने ऐसे ढंग से लोगों को मूर्ख बनाया है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता 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 करके कि वो जो है एकदम नींद की गोली दे दे, बोले तुम सोते रहो बस आराम से चकाचक सो, देश लुट रहा है तो लुटने दो। नहीं देश गुलाम कैसे हो जाता। दूसरे नंबर, अच्छा प्रमाण देखिए आप, मैं आपको शास्त्र दिखा रहा हूँ अभी, और भी रखें।
ये जो मोटे मोटे शास्त्र हैं ना, ये जो उपनिषद वगैरह हैं, ये उपनिषद है, ये विवेक चूड़ामणि की वो है, इसमें व्याख्या है जी। और देखो ये उपनिषद हैं, अगर ये उपनिषद हमारे मंदिरों में पढ़ाए जाते और हर एक कथावाचक इनकी व्याख्या करता तो देश गुलाम हो ही नहीं सकता था। गुलाम होने का चांस ही नहीं है जी, 1% भी। इनमें ये मत पूछो क्या है, इनमें क्या नहीं है ये बता मुझे कोई भी आदमी, इनमें क्या नहीं है, इनके अंदर क्या नहीं है। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो तुम गुलाम कैसे गए भाई। उपनिषदों में क्या नहीं है, वेदों का सार है इसमें, बहुत बढ़िया ढंग से। जब आपके पास सब कुछ है तो फिर गुलाम कैसे गए। इसका अर्थ ही यही है कि हमें जो है पढ़ाए नहीं गए, और लोगों से पढ़ाना दूर है, देखने को नहीं मिलते साहब, देखने को नहीं मिलते, सुनने को नहीं है नाम। पूछो ना बोलो, 90% लोग भारत के अंदर 90% लोगों को जो है खास खास उपनिषदों के भी नाम नहीं याद है। पढ़ना देखना दूर की बात, विवेक चूड़ामणि तो नाम भी नहीं सुना है लोगों ने। बस अपने अपने धंधे की चिंता रही, और बड़े जोर से और थोड़ा सा बस। हाँ, आज भी देखो ना, किसी ने 1 लाख श्लोक याद कर लें तो वो कहता है मुझे 1 लाख श्लोक याद हैं, कंठस्थ हैं साहब 1 लाख श्लोक, और बाकी बड़ी जोर तो वाह वाही होते हैं, वो बड़े धारा प्रासन से श्लोक बोल देते हैं। और शास्त्र क्या कह रहा है भैया, शास्त्र कह रहा है जो व्यक्ति लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्वों का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, उनको परमात्मा मिलेंगे ही नहीं, उनको परमात्मा की कृपा ही नहीं मिलेगी। उपनिषद तो ये कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति शास्त्रों को रट के, चाहे तुम 1 लाख श्लोक याद कर लो, 2 लाख कर लो, 3 लाख कर लो, 4 लाख कर लो, 5 लाख कर लो, तुम्हें परमात्मा कृपा ही नहीं मिलेगी। शास्त्र तो ये कह रहा है भाई। हो यही रहा है पिछले 1000 साल से, वास्तव में 1000 साल से ये देश गुलाम इसलिए हुआ, या ये कहीं जा गुलाम कराया गया। आप दूसरे नंबर समझ लो, आपके घर में जो है AK-47 है, AK-47 अच्छी अच्छी राइफल रखी हैं, और आपके घर में फिर भी कोई डकैती डाल ले जाए, और किससे, डंडन से। कोई हथियार भी न लाए और डंडा मार मार के आपके घर में डकैती डाल ले जाए खुलेआम, तो इसका मतलब आपके हथियार तो बेकार थे, या आप हथियार चलाना नहीं जानते। 2 चीज़ें, यदि आपके घर में हथियार हैं फिर भी कोई व्यक्ति बिना हथियारों के आपके घर में आपको ठोक पीट के जो है पीट भी जाए, सामान भी निकाल ले जाए, इसका अर्थ यही है कि आप या तो हथियार चलाना नहीं जानते या आप मूर्ख हैं। भाई 2 ही काम है, हथियार चलाना नहीं जानते, या मूर्ख हैं या कमज़ोर हैं। हथियार तो आपके बेकार रह गए ना। वही हाल भारत के लिए हुआ है। भारत में ये जो है शास्त्र हैं हमारे पास, इनको पढ़ते ही नहीं हम, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। वास्तविकता तो यही है, कोई पढ़ाने वाला समझाने वाला नहीं है, और दूसरे नंबर समझना भी नहीं चाहते। सच्चाई 100% यही है। और जो हमारे आचार्य वगैरह हैं वो कहते जरूरत ही नहीं है साहब, केवल मंदिर में आ जाओ, दर्शन कर जाओ, चले जाओ, मंदिर में आ जाओ, दर्शन कर जाओ, चले जाओ।
देश में जो हो रहा है उसे कोई चिंता नहीं है। 50% 60% आदमी तो ऐसा है हमारे देश के अंदर जो ये कहता चिंता करो ही मत देश की साहब। इसमें कुछ बड़े धूर्तबाज हैं जो मौका देख के बोलते हैं, जहाँ उन्हें लग रही है कि यहाँ अगर ये बात कह देंगे तो हम जब पिट जाएंगे या तो माँ थोड़ा अलग ढंग से बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज और आई गई है, पहले तो मुझे बुरा लगता था, अब नहीं लगता है। बोले कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे दिमाग में ऐसा गोबर भर दिया है कि कुछ नहीं होने वाला है। कैसे कर्म करो, कुछ भी करो, सवेरे से ही दारू पीने लग जाओ, बुरे बुरे को कर्म करो, कुछ नहीं होने वाला है। ये हो रहा है देश में, देखो। पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इतना बुरा लगता था कि उतार तो लूं जूता, इसके 100 से मार दूं मुंह पहले तो मैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सही बता रहा हूं मैं। क्योंकि मैं अंदर से जला हुआ, मुझे मालूम है क्या हो रहा है देश में है। पर समस्या जो गिर कपड़े पहन रखे भाई, कैसे करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाए, पुलिस पकड़ ले जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इतना छोड़ो, साधारण जो ब्राह्मण तक कहते, विवाह के अंदर ब्राह्मण भी कहते कुछ नहीं होने वाला है। अब वहां हो गया, गोली चली गई ब्राह्मणों पर। ये जो ब्राह्मणों पर गोली चली है, ये ऐसा नहीं अचानक हुआ है, कोई सोच रहा हो। ये 1000 साल की मूर्खता का परिणाम है कि हमने शास्त्र ही नहीं पढ़ाई। ब्राह्मणों ने शास्त्र पढ़े नहीं और जनता को सुनाए नहीं। आहिस्ता 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 जनता का जो है ऐसा दिमाग बन गया है वो कि जनता ब्राह्मणों को कुछ समझती ही नहीं है। सच्चाई है ये भागवतम बात में। अच्छा, दूसरे नंबर ब्राह्मण भी कैसे, दारू तो आप छोड़ दो, चलो दारू तो बहुत कुछ लोग वैसे पीमत हैं रात बरात में। पेप्सी कोको कोला ब्राह्मण भी पी रहे हैं साहब। दिमाग की तो ये हालत है, ब्राह्मण खुलेआम, उनके अंदर ये नहीं मालूम इसमें है क्या। अब हमारे ब्राह्मणों को ही आजा, ब्राह्मण अपने को कहते हैं बड़े ऊंचे सा, तो ऊंचे किस बात से भाई। देखिए खुल्ला देखो लो तुम, पेप्सी कोको कोला ये पी रहे, चाय सवेरे से शाम ये पी रहे। अब ये कथावाचक जी थे, उन्होंने बात बड़ी प्यारी कही जो वास्तव मुझे भी लग गई कि भाई दूसरे का अगर बुर्स हो उससे हम अपने मुंह में नहीं डाल सकते, पर होटल में जाए खाना तो हमारा से खा लेते हैं। जिस चम्मच से दूसरे ने भोजन किया उसी से हम खा लेते हैं। और एक बात और है, जो आदमी थोड़ा ठंडा दिमाग को शांत तो सोचता है कि होटलों में जो बर्तन धुलते हैं उसके बाद मालूम है क्या होता है। एक चीज़ और होती है, कपड़ा होता है वहाँ पे, उस कपड़े को और घुमाते हैं वो, देख लेना कभी भी, ज़्यादातर सबकी तो नहीं पर ज़्यादा होटल। और उस कपड़े के अंदर बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक कहीं ना कहीं से वो जो है ना अन्न के टुकड़े या वैसे लगी जाते हैं, लगे रहते हैं। और होटल वाले भी कपड़े इसलिए लगाते हैं कि जो तुम्हारे बर्तन में कुछ रह गया है ना वो तो मोटा मोटा आंखों में दिखाई देने वाला मोटा तो हट जाए, बारीक लगे रह जाए कोई बात नहीं, यह सफाई कम हुई है इसलिए लगाते हैं। तो बर्तन बोले साफ कहाँ हुए, पवित्र कहाँ हुए साहब। होटलों के जो बर्तन होते हैं अगर उन्हें वास्तव में दूरबीन से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा वो साफ नहीं है। आपको बताऊं बात में, और वहां पर जाके हमारे आजकल तो ब्राह्मण भी साधु भी सबके सब भोजन कर रहे हैं।
अब ये एक परंपरा और बनी है जो आप सुनने समझ नहीं सकते। जो ब्राह्मणों के आचार्य होते हैं, शास्त्रों में ये भोजन कराओ 11 ब्राह्मण 20 ब्राह्मण या इस तरह से अनुष्ठान होने बाद। अब क्या हुआ है, कुछ आचार्य क्या करते हैं कि जजमान से कह देते हैं 2-2 केला दे दो, 10-10 रुपये दे दो, भोजन हो गया। अजीब स्टाइल निकाली, नई स्टाइल निकाली कुछ लोगों ने। अब बताइए 2 केला से कैसे भोजन कह दिया है? 2 केला से कैसे किसका पेट भर जाएगा? और आज के टाइम में 10 रुपये दक्षिणा का बनता क्या है? ये हो रहा है खुलेआम। दूसरे नंबर ले जाए, होटल में ले जाए भोजन करा रहे हैं। और क्या करा रहे हैं मालूम है? छोले भटूरे। चलिए किसी को विश्वास में मैं दिखा दूं। आप आ जाओ कुरुक्षेत्र पेवा साइड में, छोले भटूरे को भोजन। और छोले भटूरे बन किस में रहे, जिस तेल में या जिस चीज में बन रहे हैं उसकी आप जांच पड़ताल करो, मालूम पड़ जाइए आपको किस में बन रहे हैं। तो मेन बात यह है कि हम कर क्या रहे हमें यही नहीं मालूम है। हम जो है कर क्या रहे हैं उसका असर दिमाग में जा रहा है, उसका असर जो जनता में जा रहा है। ये है ना, इसलिए गोली चलेगी। देख कोई सोच नहीं सकता था। और गोली कहां चली? देखो यज्ञ के अनुष्ठान में। बातें उसमें बहुत निकल के आई हैं। एक बात ये नहीं है, एक बात और ब्राह्मण जो बता रहे थे गाली देते थे, ब्राह्मणों को गाली देते थे जो है यज्ञ कराने वालों के वो जो थे जिनको सेवादार कही जाए। उस वीडियो को देखा जाए तो उसमें बहुत सी बातें निकली हैं। पर यहां तक स्थिति आई क्यों भाई? उस अगर वीडियो को देखा जाए, बहुत बारीकी से चिंतन किया तो यहां तक आई स्थिति क्यों? और फिर हम कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो। क्या ऐसे ही सनातन धर्म की जय होगी? स्थिति हमारी है, हमारा पतन हो रहा है और हमें सुनाया जा रहा है क्या? कोई कह रहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कह रहा सनातन बोर्ड बनाएंगे। बड़ी अजीब बात है। दिमाग में यानी 1% कुछ है भी या नहीं? अरे सनातन बोर्ड तो पहले से ही बना हुआ है तुम्हारा, पर तुम लोग इतने वो हो चुके हो, इतने बट चुके हो, इतने मतलब भारत इतने हम जो मूर्ख हो गए कि हमें हर कोई फोड़ देता है, हमें हर कोई मूर्ख बना देता है। बताइए सनातन बोर्ड नहीं है, 4 शंकराचार्य बनाए गए, पहले 12 अखाड़े थे, 14 अखाड़े बनाए गए। इनका काम ही यही था। 4 शंकराचार्य और अखाड़े इसलिए बनाए गए थे कि ये देश में धर्म का हिसाब किताब देखते रहेंगे। जैसे मंदिरों में क्या हो रहा है, कैसी व्यवस्था चल रही है, मंदिरों की व्यवस्था क्या है, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कैसा प्रवचन कर रहा है, कैसा सत्संग कर रहा है, सारी बातों के लिए तो थे। जहां पर गलती वहां ठीक करेंगे। ऑडिटर को या इनको तुम ऐसे समझ लो कि जैसे कि पुलिस विभाग के आईजी को, इसलिए बनाए गए थे शंकराचार्य जो है। पर स्थिति अब यह कौन शंकराचार्य बताओ जा रहा है मंदिरों चेक करने के लिए कि मंदिर स्थिति कैसी है? बताइए। अखाड़े में जाओ, अखाड़ों के सचिव वगैरह कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से मंदिरों में क्या क्या हो रहा है, क्या कहीं चेकिंग है रही है? क्या देखा जा रहा है मंदिर में व्यवस्था कैसी है? और ये इतने कथावाचक है, क्या इनका भी कोई चेक करता है? ये कैसी कथा सुना रहे हैं बता? चेकिंग के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। न तो मंदिर चेक है रहे, न कथावाचक चेक है रहे, न ये प्रवचन करता चेक हो रहे, कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही है साहब। बस चल रहे।
चल रहे थे, फिर हो गया कांड। दूसरी तरफ देखो और भी बहुत कुछ हो रहा है, गालियां दी जा रही हैं। ब्राह्मण यही नहीं सोच रहे तुम्हें कोई गाली क्यों दे रहा भाई। कभी कभी दिखा देते हम ये कर देंगे दादा परशुराम, अरे तुम क्या कर दो, तुम्हें गोली तो लग गई। और क्या कर लिया पुलिस, अभी आई एक आदमी पकड़ लिया बस, कुछ दिन बाद जमान छूट भी जाएगा वो। ऐसा हुआ क्यों, इस पर चिंतन करेंगे कि हमारी क्षमता नहीं रही हो। मेरी बात तो ये है, देखो दिमाग में हमारे जो है वास्तव पूछी जाए, दिमाग में ताकत है ही नहीं, या ये कहिए हमें बुद्धि रही ही नहीं है, बस केवल जयकारा लगा देते हैं सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा एक चीज और, अधर्म है क्या ये नहीं मालूम इन लोगों को। आज वास्तव में अगर पूछा जाए न तो साधुओं को मालूम, हमारे देश के साधु संत कथावाचक श्री श्री अनंत श्री ब्राह्मण, इन्हें मालूम ही नहीं अधर्म क्या है। लगेगी तो बुरी, पर वास्तविक तो यही है। अब देखिए एक फिल्म आई थी पद्मावती, उसका जो विरोध सिर्फ राजपूतों ने किया, सिर्फ राजपूतों ने। जी भैया पद्मावती जो है क्या सिर्फ राजपूतों ही के लिए थी? ब्राह्मणों ने बिल्कुल विरोध नहीं किया, देखो उस समय के साधुओं ने विरोध नहीं किया है। ये श्री श्री अनंत श्री वगैरह है ना, ये तो कुछ करते ही नहीं है। बोले कैसे फिल्म दे दो, कोई चिंता नहीं है साहब। स्थिति क्या है, ब्राह्मण अपने हिसाब से विरोध करते हैं, क्षत्रियों में भी जैसे कि राजपूत हैं वो अपने अलग हिसाब से विरोध करते हैं, जाट अपने अलग ढंग से करते हैं। हाँ अपने भी स्वार्थ के लिए, देखो जाटों ने आरक्षण जाटों ने किया था आरक्षण के लिए, उसमें केवल जाट ही थे, न ठाकुर थे न ब्राह्मण थे, कुछ नहीं थे। तो हम बताइए, और फिर कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो। क्या सनातन धर्म की जय ऐसे होगी? एक बार गुर्जरों का आंदोलन हुआ था, आंदोलन ही अलग अलग है, गुर्जरों का आंदोलन अलग, जाटों का आंदोलन अलग, ठाकुरों का आंदोलन अलग, ब्राह्मणों का आंदोलन अलग। और फिर कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय कैसे होगी भाई? तो ये जो हो रहा है ना, कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा है ये कर क्या रहे हैं हम लोग। बस पागलों की भांति चले जा रहे हैं। बस सनातन धर्म की जय हो बस। और सनातन धर्म की जय हो कह दी, और वही व्यक्ति क्या करते हैं, वही व्यक्ति देखो जय बोलने वाले, अगर कोई हमारा जैसा साधु चला जाए तो उन्हें पाखंडी लगता है। हाँ मूर्खता तो यहाँ तक बढ़ गई है। एक सच्ची घटना बता रहे हैं, प्रथेश्वर महादेव मंदिर में एक व्यक्ति है, वहाँ पे मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं, एक आध पंखा भी दे दिया उन्होंने मंदिर में, थोड़ा और भी दान कर दिया वो। एक बार पूजा के दौरान बोले साहब हम तब बाप बैठेंगे पाटला पे या पीड़ा को या कोई ये समझ लीजिए इतनी ऊंची चीज होती है उस पर बैठने का अभ्यास है। तो पंडित ने कह भी दी शायद, हमारे साथ पूजा हो रही थी, हमने मना कर दिया, भाई कैसे बैठ लोगे तुम। वो चलो हमारी चली गई। हम वहाँ पे कारण कई थे, एक तो कोठारी,
दूसरे नंबर हमारा प्रभाव भी था, बात भी सही थी। उस व्यक्ति को बुरा लगा, बोले नहीं 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 रहने तो फिर बैठा ही नहीं साहब, धरती में तो बैठ ही नहीं सकते। प्रश्न यही है कि आप पूजा कराने के लिए धरती में नहीं बैठ सकते। यदि आपको इतना भी समर्पण नहीं है, पूजा कराने के लिए 2 घंटा 3 घंटा धरती में बैठ के पूजा नहीं करा सकते, तो पूजा करा क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो भाई? ये हालात हैं हमारे। हम इतने मूर्ख बन गए हैं, मूर्ख ने महामूर्ख हैं कि पूजा कराएंगे, वहां भी हमें व्यवस्था चाहिए अलग से। बैठने का अच्छी व्यवस्था हो, शरीर को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, बिल्कुल भी। अच्छा, हमें परेशानी नहीं हो, पंडित जी कैसा मंत्र बोल रहे हैं उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, पंडित जी का कैसा चरित्र है उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे देश के सनातनियों को यही नहीं मालूम ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मणों को खुद नहीं मालूम है ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हो रहा है देश में, ब्राह्मणों को खुद नहीं मालूम है ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, ब्राह्मणों आचार विचार कैसे होने चाहिए। और सनातन धर्म की जय बोली जा रही है। साधुओं को नहीं मालूम है। एक वहां पे बड़ी आश्चर्य की बात देखो, ब्राह्मण क्या कैसे कहता। हमने एक श्लोक था, और श्लोक आज भी सही है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैत मामे स्वर्जन्म। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हिंदी में अर्थ बता देता हूं मैं, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। इसको जो तत्व ज्ञान के द्वारा समझ लेता है, या ये कही जाए मुझसे तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समझना नहीं है, भगवान से तत्व ज्ञान ही प्राप्त किया जाता है। या ये कहिए भगवान जिसको तत्व ज्ञान दे देते हैं। सही बात तो यह है, भगवान किसी की समर्पण शरणागति को स्वीकार कर लें और उसे तत्व ज्ञान दे दें अपनी कृपा के अनुसार, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अब इसमें पूरा सनातन धर्म आ गया, पूरा। अब ये बात हमने वहाँ 1-2 ब्राह्मण से कही तो हमने समझ में नहीं आई कि भाई पूरा सनातन धर्म एक श्लोक में कैसे आ जा। ऐसे छोड़ो, आप चेक करा लीजिए ब्राह्मणों के सामने जाके, इसी श्लोक को बोल दो। मैं कह रहा हूँ 99% ब्राह्मण, 99% जितने ब्राह्मण हैं वो ये श्लोक को समझ ही नहीं पाएंगे। एक तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि एक श्लोक के अंदर सनातन धर्म कैसे आ सकता है। दिमाग का दिवालापन निकल गया है। मेन बात तो यहाँ आ रही, इसलिए हो रहा है ये कांड, इसलिए भारत गुलाम हुआ। ये इतने मोटे मोटे शास्त्र लिखे व्यास जी ने, क्या इसीलिए लिखे थे कि न कोई समझेगा नहीं? परंतु साहब बस हमें तो उसकी इच्छा है, बढ़िया तो भंडारा मिल जाए, मान प्रतिष्ठा आ जाए, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लें, बस हो गया, जय जयकारे लगा दे। बस हमारी सोच केवल यहाँ तक रह गई है। इनमें क्या लिखा है, देश में क्या हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई चिंता नहीं, कोई भी। हाँ, जब परेशानियां आती हैं तो सब गाली दे देते हैं, एक दूसरे को गाली दी जा रही है, बस इससे यार कुछ नहीं। गाली देने में माहिर हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अंदरूनी हालात ये, ब्राह्मण औरों को गाली दे रहे हैं। आप पेवा जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के वो हो ना, वहाँ जाके देखिए वो किस किस को गाली देते हैं।
और जातियां औरों को गालियां दे रही हैं, साधु औरों में कमी निकाल रहे हैं और लोग साधुओं में कमी निकाल रहे हैं। मोटा मोटा देख लो आप। तो ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है, और इसका ही परिणाम स्वरूप ये है आप उपनिषदों को समझ नहीं सकते, समझना ही नहीं चाहते। मेन बात तो ये है, समझना ही नहीं चाहते पहले तो ये है। ठीक है, अब दूसरे एपिसोड में बताएंगे बातें और।